राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अंतिम दौर की रणनीति लगभग तैयार हो चुकी है। मोदी शाह की जोड़ी चाहती है कि ऐसा चेहरा आए जो संगठन के भीतर उनकी पकड़ को मजबूत करे और आगामी चुनावी चुनौतियों का सामना कर सके। वहीं संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन के मूल सिद्धांतों से समझौता ना करे। इन दोनों के बीच संतुलन बिठाना आसान नहीं है। यही वजह है कि पूरे देश की राजनीति निगाहें अगस्त महीने पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगस्त आते आते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होना माना जा रहा है। कभी आपने देखा है जब मोहरे तय हो चुके हों, चालें बिछ चुकी हों, लेकिन अचानक राजा ही गायब हो जाए? सत्ता की शतरंज में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। सभी तैयारियां पूरी थी, नई ताजपोशी, नया अध्यक्ष, नई सियासी चाल, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने फाइल से 2 नाम खींच लिए और सब कुछ ठहर गया। बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो 2 नाम सामने आए, संघ की बोहें तन गई। नहीं चाहिए ये शब्द सिर्फ मना नहीं था, यह एक संदेश था। इन 2 नामों की बात करते ही दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा छा गया। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव। जी हाँ, वही 2 नाम जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पहली पसंद माना जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जो मोदी सरकार में शिक्षा और पेट्रोलियम जैसे महकमे संभाल चुके हैं। भूपेंद्र यादव बीजेपी के पुराने रणनीतिकार, मंत्री और शाह के करीबी, लेकिन आरएसएस के इन दोनों नामों पर साफ कह दिया नहीं चाहिए। अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन बनेगा अध्यक्ष, अब सवाल ये है क्यों नहीं बने। आखिर क्या वजह है कि संघ जो हमेशा संगठन के भीतर रामजस्य की बात करता है, वो अब मोदी शाह की पसंद को खुले तौर पर नकार रहा है? क्या आरएसएस मोदी से आगे की तैयारी कर रही है, या फिर ये किसी गहरे असंतोष की झलक है? धर्मेंद्र प्रधान को अध्यक्ष बनाने की योजना आरएसएस को नहीं भाई। कहा गया उन्हें संगठन में गहराई नहीं है, वो मोदी शाह के बहुत अधिक करीबी हैं। भूपेंद्र यादव पर भी यही राय थी। काफी सक्षम है, लेकिन स्वतंत्र चेहरा नहीं है। यानी साफ साफ शब्दों में संघ अब रबर स्टैंप अध्यक्ष नहीं चाहता। आरएसएस एक ऐसा चेहरा चाहता है जो 2029 के बाद पार्टी को मोदी शाह के बिना भी चला सके, और इन दोनों नेताओं में वो विजन नहीं दिखा। संघ बनाम दरबार। अब बीजेपी में वो वक्त आ गया है जहां राजा का दरबार संघ के मठ से टकरा रहा है। एक तरफ है मोदी शाह जो संगठन के भीतर अपने भरोसेमंद लोगों को बैठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ है आरएसएस जो अब सोच रहा है अगर हम नहीं टोकेंगे तो फिर पार्टी पूरी तरह से एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति बन जाएगी। संघ ने अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को रोककर सही संदेश दिया है, संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। देरी क्यों हो रही है? जुलाई में बीजेपी अध्यक्ष का नाम घोषित होना था, लेकिन बार बार की बैठक और फिर आरएसएस की ना के बाद मामला खिसकता चला गया। अंदर खाने से खबरें भी हैं कि अब अक्टूबर तक टाला जा सकता है। मतलब पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा, ये तय करने में पार्टी ही फंस चुकी है। नाम कौन कौन है? जब 2 नामों को नकार दिया गया तो बाकी विकल्प क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर एक असंतुलित चेहरा, लेकिन संगठन की पकड़ कम। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रह चुके, लोकप्रिय हैं, लेकिन पीएम मोदी के करीबी नहीं माने जाते। मनोहर लाल खट्टर संघ की पसंद रहे हैं, पर लोकप्रियता सीमित। निर्मला सीतारमण पहली महिला अध्यक्ष की संभावना पर भी बात, लेकिन आत्मनिर्भर नेतृत्व की कमी। यानी नाम तो बहुत हैं, लेकिन मंजूरी सिर्फ एक की चलेगी, नागपुर की। संघ की असली चिंता। संघ को चिंता है कि बीजेपी अब सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, एक व्यक्ति केंद्रित मशीन बन गई है। पीएम सब कुछ तय करते हैं, पार्टी अध्यक्ष तो बस नाम का पद है। संघ को चाहिए एक ऐसा अध्यक्ष जो जमीनी कार्यकर्ताओं को संभाले, विचारधारा से जुड़ा हो और पीएम के आदेशों का केवल पालन करने वाला ना हो। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव इस कसौटी पर खड़े नहीं उतरे। मोदी की चुप्पी। अब मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम पर बिल्कुल चुप हैं। ना कोई बयान, ना कोई प्रतिक्रिया, ना ये चुप्पी कोई रणनीति है। क्या मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर मेरे पसंद का अध्यक्ष नहीं बनेगा तो फैसला टलेगा, या फिर ये संघ के सामने खामोश चुनौती? आरएसएस का मास्टर प्लान। कुछ सूत्रों का कहना है कि आरएसएस अब पार्टी को आंतरिक लोकतंत्र की ओर ले जाना चाहता है। शायद अगला अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो कभी केंद्र में ना रहा हो, जिसका ज़मीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संबंध हो और जो 2029 में पीएम पद का दावेदार भी हो सकता है। इसका
मतलब ये है कि कोई पुराना नाम वापसी कर सकता है, जैसे संजय जोशी, या फिर कोई नया, लेकिन संघ का शुद्ध व्यक्ति। ये सिर्फ अध्यक्ष कुर्सी नहीं, पार्टी की दिशा है। इस पूरी लड़ाई को समझने के लिए एक बात याद रखिए, ये सिर्फ अध्यक्ष के नाम की जंग नहीं है, ये उस राजनीतिक उत्तराधिकार की लड़ाई है जिसमें संघ और मोदी अलग अलग रास्ते पर जा चुके हैं। संघ चाहता है पार्टी को वापस वैचारिक मार्ग पर लाना, मोदी चाहते हैं पार्टी को व्यक्तिगत करिश्मे पर चलाना, और इस बीच दो नेता धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र बीच में कुचल गए। तो दोस्तों, अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है, ये नाम मोदी की पेन से नहीं बल्कि संघ की मुहर से चलेगा। अब देखना ये है कि कौन बनेगा बीजेपी का अगला सिंहासनपति, या फिर कुर्सी भी इंतजार करती रहेगी और संगठन भी। भारतीय राजनीति में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अखबारों की सुर्खियों से परे चलता है। साजिशें, रणनीतियां और समीकरण सब पर्दे के पीछे बनते हैं और जनता के सामने तब आते हैं जब मुहर लग चुकी होती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी दौर से गुजर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर जो हलचल शुरू हुई थी वो अब निर्णायक मोड़ पर है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने 12 राज्यों के अध्यक्ष बदलने का फैसला कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि इन नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है और जल्द ही औपचारिक घोषणा होगी। लेकिन असली खेल इन 12 राज्यों तक सीमित नहीं है। असली लड़ाई उस कुर्सी के लिए है जो बीजेपी की दिशा और दशा तय करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी। जेपी नड्डा का कार्यकाल जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के भीतर नए समीकरण खुलकर सामने आ रहे हैं। पार्टी का एक धड़ा साफ तौर पर मान रहा है कि नड्डा अब केवल नाम के अध्यक्ष हैं, असली फैसले मोदी शाह की जोड़ी ही ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ संघ के भीतर बेचैनी, आरएसएस नेतृत्व को लग रहा है कि संगठन में जमीनी स्तर पर पकड़ ढीली हो रही है। इसी खींचतान के बीच 12 राज्यों के अध्यक्ष बदलना सिर्फ संगठन का पुनर्गठन नहीं बल्कि संघ और मोदी शाह की शक्ति संतुलन की जुगलबंदी भी है। यही वजह है कि इन 12 राज्यों में ऐसे चेहरे तलाशे जा रहे हैं जो न सिर्फ मोदी के भरोसेमंद हो बल्कि संघ की नजर से भी मंजूर हो। सूत्रों की माने तो राज्यों में अध्यक्ष बदलने का फैसला लिया गया है। उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है। इन सभी राज्यों में बीजेपी या तो सत्ता में है या विपक्ष में रहते हुए अगला बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है वहीं से जातीय संतुलन, क्षेत्रीय गणित और राष्ट्रीय राजनीति का पूरा नक्शा उकेरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मण समीकरण को साधना है, बिहार में अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई में संतुलन बिठाना है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी की खोई जमीन वापस लानी है। इस पूरे बदलाव के केंद्र में जो बात सबसे अहम है वो है इन 12 राज्यों के अध्यक्षों का चयन मोदी शाह और राज्य की साझा सहमति से होगा। लेकिन इसके बावजूद पार्टी के भीतर ये चर्चा गर्म है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का असली नाम इन नियुक्तों के बाद भी सामने आएगा, यानी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसे इन 12 राज्यों के नए अध्यक्षों के साथ तालमेल बिठाना होगा। यही वजह है कि इन नियुक्तियों में देरी नहीं की जा सकती। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष के पहले हफ्ते न सिर्फ राज्यों के अध्यक्ष तय होंगे बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम सामने आ जाएगा। दिल्ली के सत्ता गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। क्या मोदी शाह की पसंद से कोई नया चेहरा आएगा या संघ की पसंद से कोई नए पुराने चेहरे की वापसी होगी। कुछ नाम लगातार चर्चा में हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के सीनियर नेता शिवराज सिंह चौहान और संगठन के पुराने चेहरे संजय जोशी। हालांकि संजय जोशी का नाम हर बार चर्चा में आता है, पर मोदी कैंप की नाराजगी उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। वहीं संघ चाहता है कि ऐसा कोई चेहरा सामने आए जो न सिर्फ संगठन का सच्चा सिपाही हो बल्कि मोदी शाह के सामने भी नतमस्तक ना दिखे। बीजेपी का यह आंतरिक संघर्ष अचानक नहीं शुरू हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी के भीतर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। 370 सीटों का सपना लेकर चल रही पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है। सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ गई है। वहीं कई राज्यों में जमीनी संगठन की कमजोरी खुलकर सामने आई है। इसी को देखते हुए संघ ने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी चाहती है कि संगठन में वही चेहरे हों जिन पर उनका सीधा नियंत्रण हो। यही वजह है कि 12 राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति एक बेहद नपातुला राजनीतिक संतुलन है। उत्तर प्रदेश इस पूरे बदलाव का सबसे अहम हिस्सा है। राज्य में बीजेपी की अंदरूनी राजनीतिक वैसे ही गर्म है जैसे योगी आदित्यनाथ और केंद्र की जोड़ी के बीच खींचतान किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में यूपी का नया
अध्यक्ष तय करना आसान काम नहीं है। चर्चा है कि ब्राह्मण या पिछड़ा वर्ग से किसी चेहरे को आगे लाकर संतुलन साधने की तैयारी है, लेकिन इसके पीछे असल खेल 2027 के विधानसभा चुनाव का है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा भी यूपी से आता है तो पूरे देश में बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। संघ और बीजेपी के रणनीतिकार इस एंगल पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ी चर्चा है। वहां एनडीए की सरकार बनने के बावजूद बीजेपी की स्थिति अंदर से कमजोर दिख रही है। यही वजह है कि बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष देने की तैयारी में पार्टी के नेतृत्व जाति और सामाजिक समीकरण का बेहद बारीकी से अध्ययन कर रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों में भी पार्टी की कोशिश है कि ऐसे चेहरे लाए जाएं जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करे और विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दे सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अंतिम दौर की रणनीति लगभग तैयार हो चुकी है। मोदी शाह की जोड़ी चाहती है कि ऐसा चेहरा आए जो संगठन के भीतर उनकी पकड़ को मजबूत करे और आगामी चुनावी चुनौतियों का सामना कर सके। वहीं संघ चाहता है कि नया अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन के मूल सिद्धांतों से समझौता ना करे। इन दोनों के बीच संतुलन बिठाना आसान नहीं है। यही वजह है कि पूरे देश की राजनीति निगाहें अगस्त महीने पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगस्त आते आते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होना माना जा रहा है। अंत में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राज्यों के अध्यक्ष कौन बनेगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। असली सवाल ये है कि क्या बीजेपी इन बदलावों के बाद 2024 के झटके से उबर पाएगी? क्या पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को इतना मजबूत कर पाएगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में फिर से उसकी ताकत के साथ खड़ी हो? या फिर आंतरिक खींचतान, संघ, मोदी के समीकरण और राज्यों में खोई जमीन पार्टी को और भीतर से खोखला कर देगी? इन तमाम सवालों का जवाब अगले 2 महीनों में मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर अब फैसलों की घड़ी आ चुकी है और ये फैसले तय करेंगे कि भारतीय राजनीति में भगवा परचम कितना ऊंचा लहराता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।